हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू चेन, जो यूनिट 2 का थर्ड टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं वैल्यू चेन, बताते हैं वैल्यू चेन क्या होता है। ठीक है, तो वैल्यू चेन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वैल्यू चेन। ठीक है, चैन मीन्स श्रृंखला, श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं चैन को, जिससे जोड़ जोड़ के चीज़ें बनती है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? उस रॉ मटेरियल से होगा। ठीक है, जो कच्चा माल होता है। ठीक है, ठीक है। वैल्यू चेन कैसे बनेगा? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, तो मतलब रॉ मटेरियल से स्टार्ट होकर प्रोडक्ट बनने के बाद, उसकी एडवर्टाइजमेंट होने के बाद वो प्रोडक्ट सेल होता है, और सेल होने के बाद जो प्रॉफिट आता है, मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल आने से लेकर प्रोडक्ट के बनने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक की जो श्रृंखला बनती है, वही क्या कहलाती है? वैल्यू चेन कहलाती है। इसके बीच क्या क्या चीज़ें होती है? ठीक है, रॉ मटेरियल आना, काम का स्टार्ट होना, रिसोर्स एलोकेट होना, मतलब जो रिसोर्स है उसका बंटना, काम काम पे सही पर लगना। ठीक है, प्रोडक्ट का बनना स्टार्ट होना, प्रोडक्ट का बनना, उसकी पैकिंग होना, उसको सेल लगवाना। ठीक है, कस्टमर तक मतलब उसको सेल पे ले जाना, उसका एडवर्टाइजमेंट करना, उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाना, उसका प्रॉफिट लेना। मतलब ये चीज़ें क्या हुई? ये एक बनती है वैल्यू चेन, मतलब श्रृंखला, एक के बाद एक। यही क्या कहलाती है? वैल्यू चेन कहलाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वैल्यू चेन। वैल्यू चेन इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय फर्म टू क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैल्यू चेन उन सभी एक्टिविटीज, क्रियाओं की श्रृंखला होती है जिनके माध्यम से कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू जोड़ती है और कस्टमर को बेहतर लाभ देती है। मतलब कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कस्टमर तक वैल्यू जोड़ने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैल्यू चेन कहते हैं। देखो, जिसके माध्यम से आ रही कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस, मतलब कंपनी की जो क्या है सर्विस है, या कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो क्या कर रही है? कस्टमर को बेहतर लाभ देने तक पहुंचती है। मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? रॉ मटेरियल से हुआ था, और ख़त्म कहाँ हुआ? कस्टमर को बेहतर लाभ देने तक, मतलब कस्टमर के तक माल पहुंचने, प्रोडक्ट पहुंचने से लेकर कंपनी को प्रॉफिट होने तक की सारी श्रृंखला, मतलब सारे स्टेप्स जो स्टेप बाय स्टेप कवर करती है, वही क्या कहलाती है? वैल्यू चेन कहलाती है। सिंपल से डेफिनेशन देखिए तो, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कस्टमर तक वैल्यू जोड़ने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैल्यू चेन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसकी मोबाइल फ़ोन है, रॉ मटेरियल पहले, फिर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगी, पैकेजिंग होगी, मार्केटिंग होगी, आफ्टर सेल सर्विस। स्टार्ट कहाँ से हुआ? रॉ मटेरियल से हुआ, और एंडिंग कहाँ हुआ? आफ्टर सेल सर्विस से हुआ। मतलब इनके बीच क्या बनी? एक श्रृंखला बनी, एक लंबी वैल्यू चेन बनी, वही क्या कहलाता है? वैल्यू चेन कहलाता है। ठीक है, देखिए अब चीज़ें ये ऐसी है, रॉ मटेरियल क्या हुआ? एक वैल्यू हुई, मैन्युफैक्चरिंग एक वैल्यू हुई, पैकेजिंग एक वैल्यू हुई, मार्केटिंग एक वैल्यू हुई। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस ये भी क्या है? वैल्यू है। अब वैल्यू 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 मिलकर क्या बनी? वैल्यू चेन बनी। मतलब हर एक फंक्शन में क्या है? वैल्यू जुड़ी है। मतलब वैल्यू में वैल्यू ऐड होते जाएगी, और वैल्यू में वैल्यू ऐड होते होते क्या बनेगी? एक वैल्यू चेन बनेगी। ओके, अब देखेंगे हम वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द activities within the around a company to identify sources of competitive advantage and understand how each activities add value to the product or service। मूल्य श्रृंखला विश्लेषण एक प्रक्रिया है। मतलब क्या है? वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी कंपनी के अंदर और बाहर होने वाले सभी गतिविधियों को समझा और जांचा जाता है, ताकि यह पता चल सके कौन सी गतिविधियां उत्पाद या सेवा में सबसे अधिक मूल्य जोड़ रही है और कैसे कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। मतलब देखिए, वैल्यू चेन कैसे बनी? वैल्यू चेन स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मतलब प्रोडक्ट के लिए जो माल आया, कच्चा माल आया, जो रॉ मटेरियल आया, उसके बाद से जो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, और कस्टमर तक क्या होता है? वो प्रोडक्ट पहुंचता है और कंपनी को जो लाभ मिलता है,
वहाँ तक की क्या बनती है कि वैल्यू चेन बनती है। तो उस वैल्यू चेन को एनालिसिस करना मतलब हर एक स्टेप को एनालिसिस करना कि रॉ मटेरियल कैसा आया, उससे कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई, ठीक है, वो प्रोडक्ट कैसे बना, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे हुई, उसके बाद वो प्रोडक्ट सेल कैसे हुआ, से लेके प्रॉफिट कितना हुआ। मतलब क्या बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो वैल्यू चेन बने उसके हर एक स्टेप को क्या करना, एनालिसिस करना और देखना किसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड है। मतलब कौन सी गतिविधि इम्पॉसिबल थी जिसको पॉसिबल किया गया और कौन सी गतिविधि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो सारी वैल्यू चेन को क्या करती है, इफेक्ट करिए। ऐसी कौन सी गतिविधि या कौन सी एक्टिविटी है जिसके ना होने पर वैल्यू चेन नहीं बन पाएगी, उसको क्या करता है, एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है, वैल्यू चेन एनालिसिस कहलाता है। देखिए मान लीजिए एक चॉकलेट कंपनी, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, चॉकलेट कंपनी है। सबसे पहले कच्चा माल खरीदना, अच्छी गुणवत्ता वाले कोको लेना, चॉकलेट का स्वाद बेहतर होना, ये क्या बोलता है, मूल्य जोड़ता है, ठीक है। फिर उत्पादन, सफाई और कुशल तरीके से चॉकलेट बनाना, लागत कम और गुणवत्ता बेहतर, ये भी मूल्य जोड़ता है। विपणन मतलब मार्केटिंग और फिर बिक्री, आकर्षक पैकेजिंग और ब्रांडिंग। देखो और उसकी मार्केटिंग करा तो उसकी क्या होनी, पैकेजिंग भी क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए, मतलब देख के इंसान को लगे कि वहाँ क्या चीज़ बनी है, ठीक है। ग्राहकों को पसंद आता है, ये भी मूल्य जोड़ता है। बिक्री के बाद फीडबैक लेना और शिकायतों को हल करना, ग्राहक संतुष्ट होता है, ये भी मूल्य जोड़ता है। मतलब क्या है, हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छी है और एक स्टेप भी वहाँ से गायब होती है अगर आप उस चीज़ की मार्केटिंग नहीं करते या आप उसकी पैकेजिंग अच्छी से नहीं करते तो क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट की सेल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही इसमें बताया वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है कि हर एक स्टेप को, हर एक एक्टिविटी को क्या करना, अच्छे से एनालिसिस करना और देखना कि कौन से स्टेप बहुत अच्छे से अच्छी या बेहतर से बेहतर है जिसके ना होने पर आपके प्रोडक्ट की सेल को क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताई, अगर उस चॉकलेट कंपनी में सारी चीज़ तो कंप्लीट हो गया, उसकी पैकेजिंग अच्छी ना हो तो क्या होगा, कस्टमर ऊपर से देखकर इसको मना कर देगा, ठीक है। टेस्ट अच्छा ना हो, एक बार ट्राई करेगा छोड़ देगा, ठीक है। और उसकी मार्केटिंग नहीं होगी तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। मतलब हर एक स्टेप क्या है, बहुत ज़रूरी है और उसको हर एक स्टेप क्या होना चाहिए, बहुत बेहतर तरीके से सामने लाना चाहिए, ठीक है। यही क्या होता है, वैल्यू चेन एनालिसिस होता है। मतलब हर एक स्टेप को क्या करना, अच्छे से एनालिसिस करना और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करना। तो ये देखिए, ये सभी गतिविधियां मिलकर उत्पाद का कुल मूल्य बढ़ाती है और कंपनी को बाजार को लाभ देती है। देखो इन सब स्टेप से क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया और इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करके क्या हुआ, इससे इस गतिविधियों से, इन एक्टिविटीज से जो प्रोडक्ट बना उसकी कुल जिसका जो प्राइस है वो भी अच्छा बन गया और उसकी मार्केटिंग भी अच्छी, वो प्राइस अच्छा बिका भी और कंपनी को प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे वैल्यू चेन मोड, ठीक है। तो वैल्यू चेन किसने दिया था, पोर्टर ने दिया था, माइकल पोर्टर, ठीक है। माइकल ई पोर्टर ने क्या दिया था, वैल्यू चेन मोड दिया था, 2 टाइप्स दिया था। वैल्यू चेन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्ट एक्टिविटीज़। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो सीधी वैल्यू जोड़ने वाली एक्टिविटी होती है। मतलब अगर रॉ मटेरियल बना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग उससे क्या डायरेक्ट कनेक्ट होती है ना, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे से या फिर उसके सपोर्ट से, नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट होती है। क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई रॉ मटेरियल तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही होगी। ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल छोड़ दिया उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन गया, उसके मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो सपोर्ट वाला सिस्टम ही नहीं है। वो डायरेक्ट क्या करती है, डायरेक्ट उस वैल्यू से जुड़ती है, वही क्या कहलाती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती है। देखो ये बना हुआ है प्राइमरी एक्टिविटीज़ प्रॉफिट, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सेल्स एंड मार्केटिंग और ऑपरेशन। ये 4 टाइप पढ़ेंगे किसमें हम, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो है जो क्या करती है, डायरेक्ट वैल्यू से जोड़ती है। मतलब जो 4 स्टेप्स हम पढ़ेंगे, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशन, ये 4 क्या है, ये 4 ऐसी एक्टिविटीज़ है जो डायरेक्ट वैल्यू से जोड़ती है, ठीक है। फिर है सपोर्टिंग एक्टिविटी प्रॉफिट। अब ये सपोर्ट एक्टिविटी मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये डायरेक्ट वैल्यू से नहीं जुड़ती, ये क्या करती है, जो प्राइमरी वैल्यूज़ होती है। प्राइमरी वैल्यूज़ क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सेल्स एंड मार्केटिंग और ऑपरेशन, इनको क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्या, प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। ये 4 होती है जो क्या करती है, ये 4 स्टेप्स जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वैल्यू चेन के मोड्स में। फर्स्ट देखेंगे हम
प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ की फर्स्ट स्टेप देखते हैं, जो क्या कर रही है, सीधे वैल्यू से जोड़ती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक इन्वॉल्व रिसीविंग, स्टोरिंग एंड हैंडलिंग रॉ मटेरियल। इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या होता है, रॉ मटेरियल को प्राप्त करना, स्टोर करना और मैनेज करना शामिल होता है। मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप है जो रॉ मटेरियल से क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। सबसे क्या पहले होगा इनबाउंड लॉजिस्टिक में। इनबाउंड लॉजिस्टिक में होता है रॉ मटेरियल को प्राप्त करना, मतलब सप्लायर आया, रॉ मटेरियल देके गया, उसको क्या करना, रिसीव करना, उसको स्टोर करना, मतलब जो भी रॉ मटेरियल है उसको स्टोर करना और उसको मैनेज करना। एग्जाम्पल देखिए, फैक्ट्री में स्टील पार्ट्स का आना, वेयर हाउस में इसको स्टोरेज करना। क्या हुआ, सप्लायर आया फैक्ट्री में, उसने क्या किया, स्टील दिया, ठीक है, तो उस पार्ट को क्या करना, रिसीव करना और उसके बाद क्या करना, उसको वेयर हाउस में स्टोरेज करना। ठीक है, ये क्या हुआ, फर्स्ट इनबाउंड लॉजिस्टिक आता है, जो फर्स्ट स्टेप होती है किसी भी वैल्यू चेन की। अब सेकंड स्टेप देखते हैं इसकी। ऑपरेशन ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ऑपरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में बदला जाता है। क्या हुआ, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, रॉ मटेरियल था मतलब कच्चा माल था, तो क्या हुआ, ऑपरेशन स्टेप में इसको रॉ मटेरियल को क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट में बदल दिया, मतलब उसकी जो रॉ मटेरियल था उसको मैन्युफैक्चरिंग कर दी गई। एग्जाम्पल देखिए, कार मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल असेंबली। मतलब क्या हुआ, पहले इसका कच्चा माल रखा हुआ था, जो रॉ मटेरियल रखा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन स्टेप में इसको कार को मैन्युफैक्चरिंग दी गई। ठीक है, अब इसकी थर्ड स्टेप है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक डील विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनिश्ड प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक में तैयार माल को कस्टमर तक पहुंचाना शामिल होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, लॉजिस्टिक आउटबाउंड में तैयार माल हो गया, सबसे पहले क्या हुआ, इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब रॉ मटेरियल को स्टोरेज किया गया, ऑपरेशन में इसको मैन्युफैक्चरिंग कर गई, फिर क्या हुआ, प्रोडक्ट तैयार हो उसको कस्टमर तक पहुंचाया गया। एग्जांपल देखिए, डिलीवरी वैन्स रिटेल स्टोर्स तक सप्लाई। मतलब क्या हुआ, आप प्रोडक्ट बन गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई और जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो चुका है, अब उसको क्या करना, कस्टमर तक पहुँचाया जाएगा। किस में, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। फिर है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज़ क्रिएट अवेयरनेस एंड इनकरेज कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। मार्केटिंग और सेल्स कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताकर खरीदने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि टीवी एड्स, डिस्काउंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मतलब नॉलेज से ऐसा हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन के बाद ये स्टेप आना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स, क्योंकि मार्केट जब प्रोडक्ट तैयार होता है, उसका ऑपरेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद उस चीज़ की मार्केटिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा, उसके पहले मार्केटिंग होगी, क्योंकि वो काम बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट क्या हुआ, उसके मार्केटिंग के तौर पे उसके एड चलाए जाएंगे, टीवी में दिखाया जाएगा, अदर जो भी एक्टिविटीज़ थी वो करवाई जाएगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद उसको सेल्स के लिए डाला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, जो डायरेक्ट क्या करती है, वैल्यू चेन से जोड़ती है। फिर सर्विस इंक्लूड आफ्टर सेल्स सपोर्ट इन मेंटेन प्रोडक्ट वैल्यूज। सर्विस में सेल के बाद दी जाने वाली सेवाएं शामिल होती है, जैसे कि फ्री सर्विसिंग, वारंटी और कस्टमर केयर। जैसे कि क्या होता है, उस चीज़ की मार्केटिंग हुई, मार्केटिंग होने के बाद क्या हुआ, टीवी एड्स चलाए गए। ठीक है, उसका पोस्टर छापे गए, उसके बाद उसको क्या किया, सेल्स में डाला गया, उसकी सेल्स हुई। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, और सेल्स को सर्विस दी जाती है कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको 2 साल की वारंटी है। ठीक है, ये क्या होती है, ये कंपनी की सर्विसेज होती है, जो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के साथ देती है। ठीक है, फ्री सर्विसिंग, अगर कार आपने क्या किया, कार कस्टमर तक पहुंचाया, तो क्या होता है, एक चीज़ें होती है कि इसको फ्री सर्विसेज मिलेंगी 2 साल तक, 3 साल तक, जो भी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसकी वारंटी आप 2 साल तक इसको यहाँ पर ला सकते हैं। ये क्या होता है, ये चीज़ें सर्विस होती है कंपनी की तरफ से। ठीक है, ये क्या भी करती है, ये भी एक वैल्यू चेन में बनती है, क्योंकि कस्टमर क्या करता है, कस्टमर कोई चीज़ खरीदने से लेकर मतलब समझने पहले, सोचने से पहले चीज़ सब कुछ जानता है कि उस कंपनी के पास क्या क्या फ़ायदे हैं, वो कंपनी क्या क्या हमें सर्विसेज देगी। ठीक है, अगर आप उससे प्रोडक्ट लेते हैं, आप उससे कार लेते हैं, तो कंपनी कौन कौन से आपको सर्विसेज देगी, उस कंपनी को देखते हुए आप क्या करते हैं, वहाँ से सर्विस लेना पसंद करते हैं।
ठीक है, वो क्या थी ये अभी हमने देखे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो क्या कर रही थी, वैल्यू से डायरेक्ट ऐड हो रही थी, सीधी भाषा में जुड़ रही थी। अब हम देखेंगे पोर्टर से क्या वैल्यू चेन जिसकी सेकंड एक्टिविटी सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो डायरेक्ट वैल्यू से नहीं जुड़ती है, वो क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है, किसको, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहलाती है। अब देखते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। ठीक है, फर्स्ट है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड प्लानिंग, फाइनेंस, लीगल एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंस, प्लानिंग, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट शामिल होते हैं। देखो, ये डायरेक्ट क्या हो रही है, वैल्यू चेन से ऐड नहीं हो रही है कि आपके पास मटेरियल आया, मटेरियल को आपने स्टोरेज किया और क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाल दिया। नहीं, आपके पास रॉ मटेरियल आया, उसके पहले भी आपने उस चीज़ की प्लानिंग की होगी कि आपको प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितनी सेल होनी चाहिए, ठीक, कितना बजट होगा, रॉ मटेरियल कितने बजट में आएगा, इसकी पैकेजिंग कितने बजट में आएगी। मतलब आपने क्या किया, उसके साथ साथ उसके सपोर्ट में उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की, उसके अकाउंटिंग प्लानिंग की। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी की। ये किस में आता है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट, लीगल टीम। मतलब रॉ मटेरियल आने के साथ और जो प्रोडक्ट क्या हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, उसका साथ साथ में ये भी चीज़ें हुई, फाइनेंस प्लानिंग की गई, बजट तय किया गया। ठीक है, अकाउंट सिस्टम संभाला गया, जो मैनेजमेंट था मतलब उसको काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी मंगवाई गई। ये क्या था, एक प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ थी, जो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डील विथ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। HRM की कर्मचारियों की भर्ती ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। मतलब क्या होगा, जैसे कि डिपार्टमेंट बना हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, HRM मतलब HR डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसमें HR मैनेजर क्या करेगा, जो एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा। ये चीज़ें क्या है, वैल्यू चेन में ऐड नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिर्फ रॉ मटेरियल आने से लेकर कस्टमर को सेटिस्फाई करने तक की सारी एक्टिविटीज़ दी गई है, पर ये सपोर्ट करती है उनको। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉय ही नहीं है, काम करने वाले जो वर्कर्स है वो ही नहीं है, ठीक है, और उनको कुछ चीज़ आ नहीं रही है, मतलब आपने ना उसको ट्रेनिंग दिया, ना उसको डेवलप किया, ना आपके पास एम्प्लॉयज़ है, ये भी चीज़ें क्या होती है, ज़रूरी होती है। अगर आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ में उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगा ताकि वो सीखे, उनमें स्किल्स है, उसके बाद वो क्या कर सके, उसके बाद वो उस चीज़ में काम कर सके। ये भी क्या है, एक सपोर्टिंग एक्टिविटीज़, किसके लिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए। अब थर्ड है इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इम्प्रूव्स प्रोडक्ट एंड प्रोसेस थ्रू इनोवेशन। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नई तकनीक द्वारा प्रोडक्ट और प्रोसेस को क्या करता है, बेहतर बनाता है। कैसे, देखो, टेक्नोलॉजी आई, आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स का आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपने रॉ मटेरियल मंगवा लिया, उसको स्टोरेज करवा लिया, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने दे दिया, पर हो सकता है आपने जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने दिया है, जो मशीन से यूज़ हो रही है, वो काम को करने में 1 महीना लगा दे। आप क्या करते हैं, उसके साथ साथ में रॉ मटेरियल मंगवाने के साथ में उसको मैन्युफैक्चरिंग में डालने से पहले टेक्नोलॉजी को चेक करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई अच्छी मशीन से जो इस काम को क्या कर सकती है, 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर सकती है, तो आप क्या करेंगे, आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होती, डायरेक्ट नहीं जुड़ती है, पर क्या करती है, सपोर्ट करती है किसको, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। मतलब जैसे कि आपके पास कोई, मतलब आप मोबाइल का काम कर रहे थे, न्यू सॉफ्टवेयर डालना, ठीक है, ऑटोमेशन डालना, अदर एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ में कर सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है इसमें प्रोक्योरमेंट। ठीक है, प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व्स परचेसिंग रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज। प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज की खरीद भी शामिल होती है। इसमें क्या होता है, सप्लायर से डील करना, बल्क परचेस करना, मतलब चीज़ें साथ में मंगवाना ताकि वो कम दाम में आपको पड़े, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्राइस ना लगे। ये भी क्या होता है, ये भी डायरेक्ट एड नहीं होता, किससे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से। ये क्या करता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, डायरेक्ट वैल्यू चेन में ऐड नहीं होता है।
प्रोक्यूरमेंट में रॉ मटेरियल और रिसोर्स की खरीदी शामिल होती है, मतलब उसमें कितना पैसा लगा, जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें कितना पैसा लगा, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी थी, ये सारी चीज़ें, मतलब सप्लायर से डील करना, ठीक, कस्टमर की उसको प्राइस कितना देना है, उसके पैकेजिंग कैसी होगी, मतलब ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ऐड नहीं होती, वो क्या करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। ठीक है, ये था वैल्यू चेन, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस और वैल्यू चेन के मोड्स जो 2 टाइप्स के थे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्टिव एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या थी, जो डायरेक्ट वैल्यू चेन से ऐड थी, मतलब डायरेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक हो रहा है। उसके बाद सपोर्टिव एक्टिविटीज़ में क्या थी, सपोर्टिव एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो क्या करती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है, डायरेक्ट वैल्यू चेन से ऐड नहीं होती, बट उसके बिना काम नहीं होता, जब तक वो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट ना करे काम अधूरा होता है, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।